नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने बिना लड़ाई झगड़े की सास और पड़ोसन को कराया गलती का एहसास। एक शहर में धनी नाम का सेठ रहता था। उसकी इकलौती एक पुत्री थी। उसका नाम पलक था। पलक को उसके माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था। पलक पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह सीधी सादी रहती। पलक की शादी रोहित से हुई। पलक पढ़ी लिखी होने के कारण वह भी ससुराल में जॉब करती थी। रोहित भी एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस में छुट्टी होने के कारण पलक देर तक सो रही थी। तभी पलक की सास बोली, हे राम, कैसी बहू है, बताओ, घोड़े बेचकर सोती है। कमरे से ससुर गुजर गए और इसको एहसास तक नहीं हुआ। सासू माँ उस पर चिल्ला रही थी। शोर सुनकर पलक की आंखें खुली तो आंखें मलते हुए उसने सासू माँ की तरफ देखा। उस समय पलक को सासू माँ किसी टीवी सीरियल की विलन सासू माँ जैसी नजर आ रही थी। फिर कानों में उनकी चिल्लाने की आवाज़ पड़ी तो पायल समझ गई कि उसकी क्लास ली जा रही है। सासू माँ बोली, तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारे ससुर 2 बार एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे निकल गए और तुम ऐसे ही पूरी बिस्तर पर फैलकर सो रही हो। इतनी जोर से दरवाज़ा भी बजा और तुम्हें होश तक नहीं। क्या ढोल नगाड़े बजाए जाएं तब तुम उठोगी? सास ने आंखें लाल करते हुए पलक को समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं तो काम निपटाकर सोई थी, छुट्टी का दिन है, और घड़ी की ओर देखा तो 40 मिनट ही बीते थे। अब क्या नया तरीका है? शादी को महीना भर हुआ है और यह मेरी नींद के दुश्मन हो गए हैं। अब नींद भी घूंघट ओढ़ कर सोना पड़ेगा। पलक की खुशी के नज़र लग चुकी थी। उस समय तो कुछ जवाब नहीं दिया। पलक के खुरापाती दिमाग में एक तरकीब जन्म ले चुकी थी। चुपचाप उठी और रसोई में चली गई और अपनी सासू माँ से बोली, बताइए क्या काम है? पलक ने अपने पीछे आती हुई सास से पूछा। सासू गुस्से से बोली, कोई काम नहीं है, काम की तो बात ही नहीं है, पर तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई बड़ा तुम्हारे कमरे के पास से गुजर रहा है तो तुम देख लो। कोई चोर घुस जाए तो तुम तो ऐसे ही सोती रहोगी। पलक मन ही मन सोचती है, सोते हुए मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, लेकिन वह भी आप मुझे बंद नहीं करने देते। अब सोते हुए आंखें खुली रख कर भी सोया नहीं जाता। कहने का मन किया पलक का, पर मन ही मन बुदबुदा कर चुपचाप सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सास भी चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी पड़ोसन आई और पलक उनके लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गई। चाय लेकर गई तो पड़ोसन को कहते हुए सुना कि कैसी बहू है आपकी, न पैरों में बिछुआ न सिर पर पल्लू। आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ लिख कर खुद को हीरोइन समझती है। सास कुछ जवाब देती उससे पहले पलक ने उन्हें बड़ी इज्जत से दार पर धर लिया। अरे आंटी जी, आपकी बहू शिखा को मैंने कल जींस टॉप में देखा था, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। आपका तो जीवन धन्य हो गया है, वरना पहले की औरतें बच्चे होते ही बेडौल और बेसूरत रहने लग जाती थी। आजकल की बहुएं तो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं,
अपना भी पूरा ध्यान रखती है। कितनी खुशी होती है ना आपको अपनी बहू में कोई कमी नहीं दिखाई देती और दूसरों की बहुओं में कमी काटते हो। पलक की बात सुनकर पड़ोसन को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वहाँ से चुपचाप चाय पीकर चली गई। सास के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, पर सास रूप दिखाते हुए फिर पलक पर बरस पड़ी। सही तो कहा है उसने, घर में न सही बाहर आओ जाओ तो थोड़ा दिखावा ही कर लिया करो। सासू बोली, पलक मैं जानती हूँ तुम्हें आदत नहीं है और एक बार खून भी रिसकने लगा था बिछुए की वजह से, अब तो पहन सकती हो। पलक का खुरापाती दिमाग फिर पर उसने सिर झुकाकर हामी भरते हुए वहाँ से खिसकना ही बेहतर समझा। शाम को सासू माँ मार्केट का कुछ काम था। पलक ने अपने सबसे सुंदर सैंडल उन्हें दे दी पहनने को और सासू खुश होकर बाजार चली गई। वापस आई तो उन्हें लंगड़ाते देखकर पलक ने उन्हें संभाल कर बैठाया। सैंडल निकाली तो सासू माँ के बिच्छुओं से पैर में घाव देखकर उनका मन मचल उठा। माफ़ी मांगते हुए सासू माँ के पैर में दवाई लगाकर उठी तो सासू माँ ने स्नेह से उसकी ओर देखा। मैं तेरी शैतानी जानती हूँ, तुझे रोज ऑफिस में परेशानी होती होगी। यह मेरी बिछुआ भी संभाल कर मेरी अलमारी में रख दे। बिना जख्म दिए भी समझा सकती थी मुझे। पलक ने सासू को गले से लगा लिया। रात का खाना खाकर सब सोने के लिए चल दिए। पलक सोने लगी तो उसे सासू की सुबह वाली बात याद आ गई। रोहित सो चुके थे। उसे उठकर कुछ सूझा और अपने कार्य को अंजाम देकर वह भी सो गई। सुबह की सुनहरी किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो रोहित चिल्लाते हुए बाहर भागते हुए नजर आए। सब इकट्ठा हो चुके थे। सासू माँ ने रोहित से कारण पूछा तो उन्होंने पलक को आंखें बंद करके दिखाने को कहा। पलक, आँखों पर खुली आंखें बनाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मेरी धड़कन सुनो। तुम्हारी भूतिया शक्ल देखकर मेरी हालत खराब हो गई। सुबह सुबह कोई ऐसा मजाक करता है भला किसी के साथ? पलक ने मासूमियत से दिन का किस्सा सबके सामने रोहित को कह सुनाया। कर सोने की सोच रही थी। ऐसे नींद नहीं आई तो मैंने मेकअप का सहारा लिया। माँ ने बोला था देख लिया करो कोई रूम से गुजर रहा है तो। पलक की खुरापात सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सभी मिलजुल। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।